मतलब क्या आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं और 60 दिन है और आपको पता है लगभग आपके पास टोटल चैप्टर क्या है, मोर देन 60 है। अगर आपके 6 देखिए हम यहाँ पर पूरे के पूरे टाइम टेबल को डिवाइड करेंगे कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। आप सोचते हैं आपका 24 घंटे हैं, लेकिन साथ 24 घंटे यूज ही नहीं हो पा रहे हैं। कैसे नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आपने सेट नहीं किया है। हमारी स्टार्ट होने जा रही है कब? 2 आवर की शिफ्ट होगी और ये सीधा होगी 6 से 8। कोई काम नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई होगी। बोल दीजिए घर में कि मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन है, मैं आप इस टाइम पे बिल्कुल फिक्स रहूंगी। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट के लिए, यानी कि जो बोर्ड में बैठने जा रहे हैं उनके लिए टाइम टेबल क्या होना चाहिए। टाइम टेबल बहुत रोल प्ले करता है आपकी स्टडी में, बहुत बेस्ट रोल प्ले करता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये होती है ना कि हम टाइम टेबल बनाते हैं यार, लेकिन फॉलो नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल टाइम टेबल, जिसमें आपको फॉलो करने में कोई दिक्कत भी नहीं जाने वाली है। क्योंकि हम जो टाइम टेबल बनाते हैं ना, वो इम्प्रैक्टिकल टाइम टेबल होता है सर, वो रियलिस्टिक रूप में लागू ही नहीं किया जा सकता है। आप मॉर्निंग 5 o'clock से 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे का टाइम सेट कर देते हैं और शायद एक भी दिन फॉलो नहीं हो पाता और रोज आपको रिग्रेट होता है, रोज आपको दुख होता है। फिर आप सोचते हैं कल से फॉलो करेंगे और डेली ऐसा ही होता जा रहा है। लेकिन आपके पास सिर्फ 60 डेज बचे हुए हैं, 2 महीने बचे हुए हैं, टर्म फर्स्ट का एग्जामिनेशन लगा हुआ है और उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए और कितनी डिसिप्लिन के साथ हमें इसे फॉलो करना चाहिए। आज का ये जो टाइम टेबल है, इसमें आपको पूरा का पूरा रियलिस्टिक एक दिन में आप क्या क्या करते हैं, ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। मजेदार वीडियो है, पूरा देखिएगा। इसीलिए मैं इसको फुल पापा वीडियो का टाइटल भी दिया है मैंने, फुल पापा वीडियो, और आपको मजा आने वाला है। पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूं थोड़ा सा। सबसे पहली चीज, हमारा टाइम टेबल रहेगा बोर्ड स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन ये कोई भी फॉलो कर सकता है। देखिए हम यहां पर पूरे के पूरे टाइम टेबल को डिवाइड करेंगे कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, क्योंकि आपको समझना होगा। देखिए मैं बहुत ही प्रैक्टिकल टाइम टेबल लेके आया हूं, बहुत ही मजा आने वाला है इस टाइम टेबल में। आपको 3 तरीके से टाइम टेबल को फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है? पहला कंडीशन, आपको डेली टाइम टेबल आपको फॉलो करना होगा सर। एक आपको डेली बनाना होगा कि सर हमारे डेली अचीवमेंट टारगेट्स क्या क्या होंगे, हम डेली हमें क्या क्या पढ़ना है, वो अलग टाइम टेबल होता है। एक वीकली टाइम टेबल होता है सर, यानी कि एक वीक का हमने सेट कर लिया अपना टारगेट, सर हमें वीक में क्या करना है पूरे कंप्लीट, हमें इस टारगेट को कंप्लीट कैसे करना है सर। इसके बाद हमारा मंथली टारगेट होना चाहिए। 2 मंथ बचे हैं तो 1 मंथ में हमें पहले क्या करना है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे हॉलीडेज आएंगी, छुट्टियां पड़ जाएंगी, स्कूल में बहुत सारे काम होंगे, तो आपको सेट कर लेना हमको पहले 1 मंथ में क्या कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ चुका है। इसको फोकस करते हुए चलेंगे। अब जरा समझिएगा थोड़ा सा, क्यों इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सर आपके पास समय बहुत कम है। तो डेली टाइम टेबल में हम करेंगे क्या, डेली टाइम टेबल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। बहुत ही मजा आएगा, देख लेना, आपको आपको समझ में आएगा और पहली बार आप ऐसा टाइम टेबल देखेंगे सर, क्योंकि ये मैंने अपनी सोच से जितना मुझे लगा कि हाँ ये बेस्ट क्रिएट किया जा सकता है टाइम टेबल, जिसमें हम क्या करेंगे सर, मंडे टू सैटरडे, क्योंकि ये क्या वर्किंग डेज है, आप स्कूल जाते हैं या आपको कोचिंग क्लासेस चल रही है सारी, तो मंडे टू सैटरडे का हमारा टाइम टेबल अलग होना चाहिए सर। इसके बाद आपका संडे, क्योंकि संडे हॉलीडे होता है, तो संडे का टाइम टेबल हम अलग सेट करेंगे सर, और पूरा बिल्कुल डेडिकेशन के साथ भी मजा आने वाला है। बहुत ही सिस्टमेटिक से मैं बताऊंगा कैसे फॉलो करना है। इसके बाद वीकली आपको टारगेट सेट करने हैं। वीकली टारगेट में आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं सर, कि हमें इस सब्जेक्ट को कंप्लीट ही कर लेना है सर। इसके बाद रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सर, जो कि हम बिल्कुल नहीं करते सर। हम प्लान करते हैं, हम पढ़ते चले जाते हैं, पूरी बुक पढ़ डालते हैं, और 15 दिन 20 दिन बाद जब हम देखते हैं दोबारा पलट करके तो चैप्टर गायब हो चुका होता है। व्हाई? बिकॉज हमने रिवीजन नहीं किया सर। रिवीजन इज द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट सर, उसे करना होगा। कैसे करना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, हम बात करेंगे। मंथली टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, 2 मंथ के लिए बात कर रहा हूं, जिनका टर्म फर्स्ट लगा हुआ एग्जाम, उनके लिए कि सर हमको 70% वर्क आपको कंप्लीट करना है कितने दिन के अंदर, इसी 1 महीने के अंदर। लास्ट मंथ के लिए हम केवल 30% छोड़ेंगे और उसे 10 डेज में कंप्लीट करेंगे। 20 डेज तो हमको रिवीजन के लिए चाहिए ना सर, इसलिए हमें 70% कंप्लीट करना होगा। क्लियर? नाउ द थिंग इज व्हाट, ये तो हमारा टारगेट में। अब आते हैं जरा सर, हम डेली टारगेट में हम कैसे क्या कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे हर व्यक्ति के पास, हर बच्चे के पास 24 घंटे ही तो होते हैं ना। कितने घंटे होते हैं मेरे भाई, 24 घंटे होते हैं। किसी के पास 48 घंटे नहीं है ना, चाहते तो सब लोग हैं कि बढ़ जाएं, लेकिन 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे का यूटिलाइज कैसे करना है वो देखिए जरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इस 24 घंटे में आप 24 घंटे तो नहीं पढ़ सकते हैं ना दोस्त, 24 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ ही नहीं सकते सर। तो पहले हमको उस टाइम को हटा देना है जिस टाइम में आप पढ़ाई नहीं करते हैं। और वो कौन सा टाइम है, पहले हम हटा देंगे। कौन सा टाइम? एक्सक्लूड कर देंगे स्कूल का टाइम पीरियड। हम सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं ना टाइम टेबल में। स्कूल में तो क्लासेस चल ही रही होंगी, जो जहां जहां ओपन हो गए हैं और जो ऑनलाइन चल रहा है, तो अप्रॉक्स में मान के चलता हूं कि 6 आवर क्लासेस आपकी टोटल चल रही सर। किसकी? 6 आवर क्लासेस आपकी स्कूल की चल रही सर, और 2 आवर कोचिंग क्लासेस। बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग भी ले रहे होंगे, मोस्टली लेते हैं सर, तो सब 2 आवर क्लासेस हमारी कोचिंग की चली गई। तो इस टाइम में तो हम सेल्फ स्टडी कर ही नहीं सकते हैं, तो हमको 8 घंटे अप्रॉक्स 8 आवर क्या कर देना, हटा देना है अपने 24 घंटे के टाइम टेबल से।
देखना समझिएगा सर, यही साइंटिफिक है। और आप क्या करते हो, आप केवल बस बना लेते हो सर, ये पढ़ना ये पढ़ना ये पढ़ना। पहले आप समझो तो आपके पास टाइम बचता है कितना है सर सेल्फ स्टडी के लिए। तो 8 घंटे तो हमारे पास है ही नहीं ना सर। इसके बाद सर आप सोएंगे भी तो ना, ऐसा थोड़ा ना है कि सर आप रात और दिन बराबर जगते रहेंगे सर। सब तो आपको सोना भी है, और सोने के लिए 6 घंटे फिक्स है सर अप्रोक्सीमेटली। मैं मान के चलता हूं बोर्ड स्टूडेंट है, फिर भी आप 6 आवर की नींद आपको लेनी जरूरी है। 6 घंटे आप सोइए, और 30 मिनट मैंने इसमें इसलिए इंक्लूड कर दिया है कि सर आप 30 मिनट में आप मोबाइल और सोशल मीडिया में कनेक्ट हैं। कुछ लोग इंस्टा लवर होंगे, कुछ लोग फेसबुक लवर होंगे, सर आप इनका भी यूज कर लीजिएगा ना सर थोड़ा थोड़ा। यानी कि मैंने 6:30 को टाइम को एक्सक्लूड कर दिया है स्लीप एंड सोशल मीडिया से रिलेटेड। यानी कि हमने 6.5 घंटे और 8 घंटे, यानी कितना हो गया सर 14.5 आवर आपका सीधा सीधा निकल गया। इसका तो आप यूज ही नहीं कर सकते सेल्फ स्टडी में। बचा कितना, बचा हुआ टाइम है 9:30 यार, यानी कि 9.5 घंटे। अब इस 9.5 घंटे को कैसे यूज करना जरा समझिएगा। इस 9.5 घंटे का भी हम लोग पूरा यूज नहीं कर सकते सर। देखो कितना मजेदार है ना सर। आप सोचते हैं आपके पास 24 घंटे हैं, लेकिन साथ 24 घंटे यूज ही नहीं हो पा रहे हैं। कैसे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपने सेट नहीं किया है। अब 9.5 घंटे हैं, 9:30 आ रहे हैं आपके पास, जिनमें से आप अभी 2.5 घंटे फिर हटाएंगे। क्यों सर, आपको रेस्ट भी तो चाहिए ना। आप स्कूल से आने के बाद ऐसा थोड़ा ना कि आप सेल्फ स्टडी में लग जाएंगे, आप आधे घंटे रेस्ट करेंगे, कोचिंग के बाद रेस्ट करेंगे। ऐसे मैंने आपको टोटल टाइम हटा दिया है। कितना टाइम हटाया मैंने टोटल, इसके बाद भी देखिएगा बहुत टाइम बचेगा पढ़ने के लिए। इसे मैंने टोटल टाइम हटाया है 2:30, यानी कि 2.5 घंटे आपके मैंने बाहर कर दिए हैं। किसके लिए, रेस्ट के लिए। आप नहाएंगे भी पूरे दिन में, खाना भी खाएंगे सर, अपने को सजावट करेंगे सर, कंघा शीशा क्रीम पाउडर भी तो लगाएंगे ना, सुंदर भी तो बनना है ना। जब कोचिंग जाएंगे स्कूल जाएंगे डेकोरेशन करनी होगी सर, और गर्ल्स को तो पर्टिकुलर काफी कुछ करना है सर, यानी कि अपना क्रीम पाउडर मेंटेन करके जाना होता है। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन अ गर्ल्स एंड बॉयज, लेकिन दोनों करते हैं आज के जमाने में। थोड़ा सा अपनी को पर्सनालिटी को बूस्ट करना होता है साहब। यहाँ पे क्या है सर, तो अप्रॉक्स 2.5 घंटे आपके ऐसे चले गए सर। बचा कितना समय सर हमारे पास, 7 आवर। केवल 7 घंटे आपके पास बच रहे हैं। अब जस्ट इमेजिन करो 24 में 7 बचे हैं, तो इस 7 घंटे का यानी कि 7 आवर का कैसे यूटिलाइज करेंगे, मजा आ जाएगा। जरा देखते हैं आप 7 आवर का यूटिलाइजेशन। अब इस 7 आवर को आपको डेली स्टडी में लगाना है। किस में लगाना है, डेली स्टडी में। इस 7 घंटे में, इस 7 घंटे में पहले हम 6 घंटे के शिफ्ट लेंगे। अब देखिएगा जरा पढ़ना कैसे। अब मैं आपको 6 घंटे को, देखो सेल्फ स्टडी 6 घंटे अगर जो बंदा कर लेगा ना, जो 6 घंटे सेल्फ स्टडी बंदा कर लेगा, वो सुपर फास्ट होगा, 90+ सिक्योर गेन करेगा। लेकिन 6 घंटे आपको पढ़ना होगा डेली सेल्फ स्टडी, मात्र 6 घंटे आपको करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी है सर। क्लियर। नाउ द थिंग इज व्हाट साहब, 1.5 घंटे आपको पहली शिफ्ट, मैं आपको 4 शिफ्ट में तोड़ रहा हूं पढ़ने के लिए। पहली शिफ्ट आपकी 1.5 घंटे की, वो भी 6 घंटे डायरेक्ट नहीं सर, 1.5 घंटे की शिफ्ट होगी। और वो शिफ्ट मैं आपको रख रहा हूं मॉर्निंग में। आपको 5 o'clock पे उठना है अप्रोक्सीमेटली, मेरे अकॉर्डिंग। आप बाकी इच्छा आपकी है सर, फॉलो करेंगे बेस्ट होगा सर। जिसमें से आप आधे घंटे बाद आप रेडी हो जाएंगे, 5:30 बजे बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए, और 7 बजे तक लगातार पढ़ेंगे। और मेरे अकॉर्डिंग आप प्रयास ये करिए कि उस सब्जेक्ट को चूज करिए जो लर्निंग सब्जेक्ट है। इसलिए मैंने कहा है कि आप इंग्लिश पढ़ लीजिए या तो बायो पढ़ लीजिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट तो बायो भी होगा सर, अदर के हैं तो आप जो भी लर्निंग के स्टूडेंट, यानी कि इंग्लिश भी पढ़, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो सर आपको क्या करेंगे सर, स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं सर, जो आपको टॉप पोजीशन पर लेके जाएंगे, 90+% देंगे। पीसीएम तो सब तैयारी करते हैं मेरे दोस्त, पीसीएम की तैयारी सब करते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश और बायो को आप फर्स्ट शिफ्ट में रख सकते हैं, 1.5 घंटे पर्याप्त होता है। जिसका स्कूल 7:30 या 8 से, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। अब आधे घंटे 6 से 6:30 7 भी कर सकते हैं, डजंट मैटर, स्कूल के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं आप। सेकंड शिफ्ट हमारी कब चालू होने वाली है, अब इसके बाद स्कूल चलेगा, बीच में कोचिंग भी आएगी, इसलिए सेकंड शिफ्ट हमारी स्टार्ट होने जा रही है कब, 2 आवर की शिफ्ट होगी, और ये सीधा होगी 6 से 8। कोई काम नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई होगी। बोल दीजिए घर में कि मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन है, मैं अब इस टाइम पे बिल्कुल फिक्स रहूंगी, इसके अलावा मुझको या रहूंगा, इसके अलावा जो काम कराना है आप करा लीजिएगा मुझसे। 6 से 8 आप क्या करिए सर, मैथ्स और फिजिक्स को दे दीजिए, 1-1 घंटे सर मैथ्स और फिजिक्स को दीजिए सर। मैं साइंस वालों के लिए बोल रहा हूं। बाकी अदर सब्जेक्ट में आप एक, जिसका आर्ट्स है तो आप अदर सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, अकाउंट है, कॉमर्स है तो आप अदर सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं सर। यानी कि ये ऐसा टाइम होता है जिसमें आपका मेंटल वर्क भी अच्छा होता है, 6 बजे के पास एनर्जी भी आपके पास होती है, ठीक ठाक होती है, पर्याप्त होती है, और मैथ्स को लगाने के लिए आपको माइंड वर्किंग होना चाहिए सर। तो आपको मैथ्स और फिजिक्स चूज करना है। रात में नहीं, रात में आप सोने लगते हैं सर, तो मैथ्स रात में मत लगाइएगा सर। लोग कहते हैं नींद चली जाएगी, लेकिन सर आपकी वर्किंग कैपेसिटी यहाँ पे अच्छी रहेगी। तो आप 6 से 8 की 2 घंटे की शिफ्ट रखेंगे, दूसरी शिफ्ट और मैथ्स और 1-1 घंटे देंगे सर। तीसरी शिफ्ट हमारी क्या चालू हो रही सर, 1.5 घंटे की शिफ्ट होगी। हम यहाँ पे आधे घंटे का रेस्ट देंगे, क्योंकि अब आपको पढ़ना है सर। आपके पास कोई स्टूडेंट का बेसिक काम होता है सिर्फ पढ़ाई करना, लेकिन आज का स्टूडेंट पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा सर। 1.5 घंटे की शिफ्ट 8:30 से चलेगी हमारी
9:30, लेकिन इस 1 घंटे की शिफ्ट लेंगे, 1.5 घंटे की नहीं लेंगे, ज्यादा हो जाएगा सर। और इस 1 घंटे में हम क्या करेंगे, एसएसटी को चूज करेंगे। एसएसटी मतलब ज्योग्राफी चूज करेंगे, हिस्ट्री चूज करेंगे सर, सिविक्स चूज करेंगे सर, इकोनॉमिक्स चूज करेंगे सर, यानी कि हमको यहाँ पे सेटअप कर लेना है सर। ये हमारी शिफ्ट चलेगी सर, किसके लिए, 1 घंटे की 8:30 से 9:30। फिर आप डिनर भी करेंगे सर, खाना पीना खाएंगे, फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया 10-5 मिनट, इसके बाद फिर 1 घंटे के लिए बैठ जाइए सर। और 1 घंटे के लिए बैठेंगे 4th शिफ्ट में। कौन सी है सर वो हमारी, वो है रिवीजन शिफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है सर रिवीजन शिफ्ट। और इस रिवीजन शिफ्ट में हम क्या करने वाले हैं सर, आपका कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लेंगे आधे आधे घंटे के लिए, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। और अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं ना तो सर प्रॉब्लम होने वाली है। डेली 1 आवर रिवीजन करना, डेली 1 आवर करना ही करना है अप्रोक्सीमेटली। आप देखिए ना, यहाँ पे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, एसएसटी भी आपका कवर अप कर लिया सर, यहाँ पे इंग्लिश हो गया सर आपका, बायो हो गया सर आपका। अब केमिस्ट्री को भी आप यहाँ लर्निंग में डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, केमिस्ट्री को भी आप डाल लीजिए, लेकिन मैंने आपको शिफ्ट बता दिया। इस प्रकार आपके टोटल कितने हो जा रहे हैं सर, आपका 1 आवर, 1 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर, 6 आवर मैंने आपके कंप्लीट कर दिए सर आपके अप्रोक्सीमेटली। इसके बाद जब भी मन करे पूरे टाइम में आप क्या करिए सर, आप आधे घंटे की शिफ्ट रख सकते हैं, जब भी इच्छा पूरे दिन में हो आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। हिंदी पढ़ सकते हैं सर, हिंदी बेस्ट अप्रोच है आपके पास। फिर भी आपके पास सोचिए, देखो इतना मैंने पढ़ा है, 6 घंटे में सारा कुछ हो गया और आपके पास 1 घंटे बच गए। इसीलिए मैं बोलता हूं सर, पढ़ने के लिए समय बहुत है, 5 to 6 आवर सेल्फ स्टडी इज एनफ, बहुत है आपका, बस आप पढ़िए सर। 7 आवर में 1 आवर आने के बाद हमारे पास इतना बच रहा टाइम और हमने देखिए कितने सब्जेक्ट को कवर कर लिया। लेकिन आप शेड्यूल नहीं कर पा रहे हैं ना सर, प्रॉब्लम ये है आप सेट नहीं कर पा रहे हैं, आप केवल बस टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और अपनी लाइफ के शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको सेट करना होगा, टाइम टेबल आपका परफेक्ट हो जाएगा। दैट वाज अ ये क्या है सर, ये हमारा टाइम टेबल था मंडे टू सैटरडे के लिए। लेकिन अब हमको क्या करना है सर, अब हमको संडे का भी तो टाइम सेट करना है सर। संडे को हम क्या करेंगे, संडे को मैं 3 शिफ्ट में आपको ब्रेक कर रहा हूं, मजा आने वाला है। संडे को हमारी 3 शिफ्ट होंगी। पहली शिफ्ट होगी रिवीजन शिफ्ट होगी, मॉर्निंग में 8 बजे आपको कंप्लीट कर लेना, यानी कि 6 से 8 के बीच में आपकी पहली शिफ्ट हो जानी चाहिए। आपको संडे को लेट नहीं उठना है, जैसे कि आप डेली रूटीन में उठते हैं। 2 महीने का संघर्ष है, 2 महीने आप संघर्ष कर लीजिए सर, आपका सर्टिफिकेट में नाम छप जाएगा अच्छे नंबरों में, स्वर्ण अक्षरों में। तो आप 2 महीने का संघर्ष है। 6 से 8 पहली मॉर्निंग शिफ्ट होगी, रिवीजन शिफ्ट होगी, अपनी सब्जेक्ट कोई भी रिवाइज करिए अपने अकॉर्डिंग। दूसरी शिफ्ट होगी 10 से 12 के बीच में, मैंने आपको 2 घंटे का गैप दिया है, संडे है तो आप बहुत सारे अदर काम भी काम करेंगे। आप 10 से 12 शिफ्ट दिए हैं और इसमें प्रयास करिए जो भी रिटन वर्क होगा, मैथ्स हो गया या जो कुछ लिखना है, क्योंकि होमवर्क भी मिलता है बहुत सारी चीजों का, रिटन वर्क आप करेंगे वो आपका मिलेगा 10 से 12 का, क्लियर। और इसके बाद इवनिंग शिफ्ट भी आपको रखनी है एक, लेकिन वो 3 घंटे की होने वाली है, 4 से 7, और कोई भी 3 सब्जेक्ट यहाँ पे आप चूज करेंगे और 1 आवर कॉन्टिन्यूअसली पढ़ने की हैबिट डालेंगे। और संडे को हमने यहाँ पे दिया है आपको 7 आवर, कोई बारे ज्यादा नहीं दिया सर आपको, जस्ट इमेजिन करिए सर 7 आवर कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है और मजा आएगा आपको पढ़ने में। 3 शिफ्ट रखिए बस, ज्यादा नहीं। इसके बाद माइंड को फ्री कर दीजिए और संडे को आप प्रयास करिए 9 to 10 के बीच में आप सो जाएं, 9 से 10 के बीच में सो जाएं। जिससे क्या होगी सर, आपके पास एनर्जी बाउंस बैक हो जाएगी और आराम से 5 बजे तक सोएंगे, 5 और इधर आपका 3 घंटे, यानी कि आप 8 घंटे की नींद संडे को ले सकते हैं। बॉडी को पूरे रिफ्रेश कर लेंगे और पूरे वीक आपकी चलती रहेगी वो एनर्जी, क्लियर। ये आपका बेस्ट टाइम टेबल हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। इसके बाद हमने क्या देखा सर, आप वीकली टाइम टेबल भी आपको सेट करना है। कैसा टाइम टेबल, वीकली टाइम टेबल, क्योंकि वीक का टाइम टेबल सेट होना बहुत जरूरी है। वीकली टाइम टेबल का मतलब क्या है, आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं और 60 दिन है, और आपको पता है लगभग आपके पास टोटल चैप्टर क्या है, मोर देन 60 हैं। अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट में अप्रॉक्स मोर देन 60 चैप्टर जा रहे हैं आपके। 7 सब्जेक्ट में सीबीएसई बोर्ड में कम होंगे, आईसीएसई बोर्ड में सब्जेक्ट ज्यादा है, लेकिन वर्डन तो उतना ही है ना सर। इसलिए हमको लगभग 60 चैप्टर्स टॉपिक को कवर करने के लिए सर आपको करना क्या होगा, 15 चैप्टर्स यानी कि टॉपिक्स हर वीक आपको कंप्लीट करने हैं। 15 टॉपिक्स 15 चैप्टर हर वीक कंप्लीट करने आपको, यानी कि एक दिन में आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करने होंगे लगभग। यानी कि आपको यहां देख लीजिए 50 × 15, यानी कि ऑल सब्जेक्ट अगर हम देखें हमारे पास एमसीक्यू लगाना है साहब, क्योंकि एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। और एमसीक्यू की प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे ना तो क्वेश्चन पेपर में आपसे क्वेश्चन होंगे नहीं, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ना है। तो डेली आपको क्या करना है, 50 आपको क्वेश्चंस लगाने हैं डेली, किसी भी सब्जेक्ट का लगाइए, टोटल 10-10 करके लगा सकते हैं आप हर सब्जेक्ट के, टोटल 50 क्वेश्चंस लगाने हैं पर डे। 15 डेज आपका चलेगा, 15 डेज आपका यानी कि चलेगा, तो वहां पर आप कह सकते हैं 750 एमसीक्यू चलेंगे आपके टोटल ईच वीक, आप कह सकते हैं, क्लियर।
सर क्लियर आपका हो गया सर। 15 टॉपिक्स में अलग अलग करके आप कर सकते हैं, यानी कि अगर हम कहें साहब कि अगर हम 50 एमसीक्यू एक सब्जेक्ट में कर लें तो बहुत ही बेस्ट बात है, और आपके 15 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, हर टॉपिक्स के 50 एमसीक्यू कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि टोटल 750 एमसीक्यू पर वीक हो रहे होंगे आपके पास। हर टॉपिक का सर क्या करिए सर 50 एमसीक्यू कर लीजिए और आपके 15 टॉपिक है सर, बेस्ट हो जाएगा। इधर आइए सर, इसके बाद क्या है सर आपका 2 चैप्टर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट कंप्लीट होने चाहिए एक वीक के अंदर, यानी कि एक वीक में कम से कम सर आपके 2-2 चैप्टर आपके कंप्लीट, 2 चैप्टर्स मिनिमम सर, 2 चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए ऑफ ईच वीक, ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर आप कंप्लीट करते हुए चलते रहिए, क्योंकि पास समय नहीं है मेरे दोस्त, समय ही नहीं है आपके पास। 4 सप्ताह, एक महीने मतलब 4 सप्ताह, 4 सप्ताह मतलब आपके पास 4-5 चैप्टर तो हर सब्जेक्ट के कंप्लीट ही हो जाने चाहिए सर। क्लियर, दैट वाज अ पॉइंट। अब आइए सर मंथली टारगेट क्या होना चाहिए, इसको भी ध्यान से सुनिएगा, मंथली टारगेट। और ये मैं फर्स्ट मंथ की बात कर रहा हूं, फर्स्ट मंथ की बात कर रहा हूं, और देखता हूं कौन कौन स्टूडेंट इसको फॉलो करता है, और जो फॉलो करे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके लिए बेनिफिट हो रहा है और आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा टाइम टेबल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं अगले मंथ का भी एक नया तरीके से लेके आऊंगा, बिफोर 15 डेज हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में डिस्कस करूंगा, और कैसे पढ़ना चाहिए। इस मंथ का टारगेट देखिए सर, हमारा पहला मंथ क्या है सर, एनी 3 सब्जेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड। इस महीने में, इसी महीने में सर हमारा क्या होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए कि हम कोई भी 3 सब्जेक्ट कंप्लीटली कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीटली कंप्लीट कर लेंगे सर, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास बचे हुए सब्जेक्ट को फिर नेक्स्ट मंथ तक करेंगे, यानी कि यहां पर कोई भी 3 सब्जेक्ट बिल्कुल पढ़ डालिए अच्छे से, बिल्कुल प्रिपेयर होने चाहिए बोर्ड की तरह। इसके बाद रिवीजन ऑफ ईच सब्जेक्ट वीकली करते रहिए, रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन ही तय करेगा आपके मार्क्स ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। इसके बाद सैंपल पेपर, हाँ सैंपल पेपर तो आपको लगाने ही पड़ेंगे सर, क्योंकि उससे आइडिया ये चलेगा सर एमसीक्यू कैसे आएंगे, क्योंकि पहली बार हो रहा है ना, और स्टूडेंट को भी पता नहीं है, स्टूडेंट को पता नहीं है। वो बात अलग कि मैं सैंपल पेपर यानी कि एमसीक्यू की एक सीरीज लेके आ रहा हूं, चैप्टर वाइज लेके आ रहा हूं, बहुत ही मजा आने वाला है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराऊंगा और उसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट भी दूंगा आपको, और प्रैक्टिस सेशन यहां आपको सॉल्व करते चलना है, जो भी प्रैक्टिस आपके क्वेश्चंस पड़े होंगे प्रैक्टिस सेशन भी लगाना है। प्लस मंथली टारगेट में आपका होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश, ये मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आप इसको फॉलो कर ले जाते हो हिंदी और इंग्लिश को, ये मान के चलिए जो स्टूडेंट 85 के आसपास बैठा वो 90 प्लस पहुंच जाएगा अगर उसने हिंदी और इंग्लिश में स्कोर कर लिया है। तो प्रयास ये करिएगा, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इनमें आप जितना अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। और इसके लिए आपको भी इसमें थोड़ा सा स्टडी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप बुकिश लैंग्वेज लिखते हैं तो टीचर ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है और वो अच्छे मार्क्स देता है। तो प्रयास यही करिएगा, ठीक है। ये हमारा टाइम टेबल था सर, किसका था सर, टाइम टेबल था हमारा आज का, जिसमें हमने डिस्कस किया बोर्ड स्टूडेंट के लिए और आपके एग्जामिनेशन के लिए। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द पूरा वीडियो। आप जिन्होंने देखा है उनको समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ट्रांसफर कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी आइडिया लगे सर पढ़ाई कैसे कर रही हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सर आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं ज्यादा, लेकिन फर्क उस चीज में पड़ेगा जब आप पास आउट हो जाएंगे और आपको लगेगा यार कि नॉलेज भी नहीं है और नंबर भी नहीं है। सर थोड़ा सा सोसाइटी में बहुत फर्क पड़ता है, आपकी लाइफ में फर्क पड़ता है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है ना सर जो आपकी लाइफ बदल सकती है। एजुकेशन, दुनिया का आज जो सबसे अमीर आदमी है साहब एजुकेशन के दम पे ही तो है ना, इलोन मस्क। आपको लगता है एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है सर, तो आप देखिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी आज इलोन मस्क है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के दम पे वो बना हुआ है। तो सर हमारा ये आज का जो वीडियो था ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा है, टाइम टेबल के बारे में बात कर रहा है। बहुत ही मजा आया होगा आपको वीडियो देखकर, आशा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, और हम एमसीक्यू की सीरीज लेकर बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।